अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज से हम अपनी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की थर्ड पार्ट यानी क्यू के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। क्यू एक अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी है कतार। ठीक है, आप तस्वीर में देख सकते हैं कतार है, कुछ बंदों की कतार है। और कतार का क्या असूल होता है, जो पहले आता है उसका काम भी पहले ही होता है। ठीक है, यानी जो पहले आता है पहले ही जाता है और जो लास्ट में आता है वो लास्ट में ही जाता है। ठीक है, तो हमारे क्यू में डेटा स्ट्रक्चर में भी यही कानून होगा, जो पहले वैल्यू इंसर्ट होगी वही पहले डिलीट होगी। ठीक है, और जो बाद में लास्ट में इंसर्ट होगी वो आखिर में ही डिलीट होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और बेसिकली क्यूज़ में दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है इन क्यू जिसे हम कहते हैं इंसर्शन। ठीक है, और ये जो हम इंसर्शन करते हैं वो रियर पार्ट में करते हैं। हम क्यूज़ में दो वेरिएबल्स बनाएंगे, एक रियर होगा और एक फ्रंट होगा। तो जो इंसर्शन हम करेंगे वो रियर के थ्रू करेंगे और जो डिलीशन हम करेंगे जिसे हम डी क्यू कहते हैं, ठीक है, वो फ्रंट पार्ट से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्यू बेसिकली एक अरेज ही होती है। ठीक है, अरे होती है और इसका एक फ्रंट एंड होता है और रियर एंड होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फ्रंट एंड से हम डिलीशन करेंगे और रियर एंड से हम इंसर्शन करेंगे। और इसके बाद क्यू कब एम्प्टी होती है, ठीक है, जब रियर पार्ट हमारा -1 होगा और फ्रंट 0 होगा तो उस वक्त हमारी क्यू जो होगी वो एम्प्टी होगी। ठीक है, ये आगे सारी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कोड में देखेंगे। और क्यू जब फुल होती है तो हमारा रियर जो होगा, रियर पार्ट, उसकी जो वैल्यू होगी हमारे अरे के लास्ट इंडेक्स के वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, यानी रियर की जो वैल्यू होगी हमारे अरे के साइज से एक कम होगी। अगर हमारे अरे का साइज 10 है तो रियर की वैल्यू फिर 9 होगी। ठीक है, जब फुल होगी तो। और क्यू में जब एक एलिमेंट होगा तब हमारे फ्रंट की वैल्यू भी 0 होगी और रियर की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, तब क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू में एक वैल्यू होगी। और तीसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होगा इन क्यू यानी इंसर्शन होगी, वो किस तरह होगी। शुरू में जब क्यू एम्प्टी होगी यहाँ पर ऊपर वाली अरे में, तो फ्रंट भी 0 होगा और रियर -1 होगा। जब हम इसमें एक वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक है, इंसर्ट करेंगे, इन क्यू करेंगे, तो फ्रंट हमारा 0 ही हमेशा रहेगा और रियर की वैल्यू में एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब -1 होगा तो एक प्लस करेंगे तो रियर की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब हम दूसरा एक वैल्यू एंटर करेंगे, इन क्यू करेंगे, तो दोबारा रियर की वैल्यू में एक प्लस होगा, पहले 0 था अब 1 हो जाएगा। ठीक है, फ्रंट हमारा हमेशा 0 ही रहेगा। और इसी तरह जब तीसरी वैल्यू एंटर करेंगे तो रियर 1 से 2 हो जाएगा, यानी हर दफ़ा जितनी दफ़ा हम इन क्यू वैल्यू करेंगे उतनी दफ़ा हमारा रियर की वैल्यू में प्लस होगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरा जो हमारा फंक्शन होगा, लास्ट फंक्शन डी क्यू यानी डिलीशन फ्रॉम क्यू। तो डिलीशन में हमारी जो अरे होगी, ठीक है, जो क्यू अरे है उसमें ट्रावर्सिंग होगी। ठीक है, ये देखें, जब हमारी शुरू में क्यू में ये वैल्यूज पड़ी थी 1 2 3 4 5 6, जब हम इनमें से एक वैल्यू को डिलीट करेंगे, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया डिलीट जब हम करेंगे तो फ्रंट वाली वैल्यू को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर डिलीट हमारा 1 होगा। जब 1 डिलीट होगा तो हमारी जो बाकी अरे है 2 3 4 5 6 ये हमारी ट्रावर्स होके इस तरह हो जाएगी। ठीक है, ये जो नीचे वाली सेकंड अरे में दिखाया गया है। तो इसमें क्या होगा, पहले हमारे पास रियर की वैल्यू 5 थी, तो जब एक वैल्यू डिलीट हो गई फ्रंट वाली तो हमारी रियर की वैल्यू में एक कमी हो जाएगी, तो रियर की वैल्यू 4 हो जाएगी और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो इस तरफ मूव हो जाएंगे। ये भी इसकी कोडिंग में हम देखेंगे। ठीक है, तो 2 हमारा इधर था, इधर आ गया। ठीक है, यानी एक अदद लेफ्ट साइड पर मूव हो गए हैं। इस तरह 3 4 5 6 सारे मूव हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें पहले भी हम अरे में बढ़ चुके हैं। अगर आपको ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। और इसी तरह जब हम दूसरी वैल्यू को,
ठीक है। इन क्यू करेंगे तो यहाँ पर अब फ्रंट में 2 पड़ा है तो 2 क्या हमारा हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यानी क्यू में से निकल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रंट पर 3 आ जाएगा, उससे नेक्स्ट जो नेक्स्ट आदत पड़ा है, ठीक है, नेक्स्ट डिजिट पड़ा है वो आ जाएगा, और उसके बाद 4 और 5 6 इसी तरह इस तरफ मूव हो जाएंगे।